नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात चुनाव में। गुजरात चुनाव में जिस तरह का घमासान और जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, पहला प्रश्न। दूसरा, आम आदमी पार्टी क्या वहां अपनी उपस्थिति मजबूती के साथ दर्ज करा रही है। तीसरा प्रश्न है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस का गुजरात में क्या होगा। गुजरात में जिस तरह के समीकरण बदले हैं, ये बात अलग है कि पिछले बहुत लंबे समय से 1995 में बीजेपी के पास 121 सीटें थी और कांग्रेस के पास 45 सीटें थी। 1998 में बीजेपी 117, वहीं कांग्रेस के पास 53 सीटें। आप ग्राफ पर ध्यान दीजिए, किस तरीके से बीजेपी की सीटें डाउन होती चली जा रही हैं और कांग्रेस की सीटें बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं 2002 में देखें तो बीजेपी 127 और कांग्रेस 51। 2007 में बीजेपी 117, यानी 127 से सीधे 117 पर आ जाती है बीजेपी 2007 में। वहीं कांग्रेस 51 की जगह 59, यानी जहां 2002 में 51 सीटें जीती थी, वहां 2007 में 59 सीटें कांग्रेस जीतती है। यानी कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ा और बीजेपी का ग्राफ लगातार घटा। अब हम 2012 में आ जाते हैं। 2012 में बीजेपी 117 से 115 पर आ गई, यानी 2 सीटें और कम हो गई उसकी, और कांग्रेस की 2 सीटें बढ़ी। कांग्रेस 59 से 61 पर आ गई। अब 2017 में आ जाते हैं। 2017 में बीजेपी 99 और कांग्रेस 77 सीट, यानी बीजेपी बिल्कुल मार्जिन पर जाकर जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 7 सीटें ही ज्यादा जीत पाई। ऐसे में 2022 का जो चुनाव है गुजरात का, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। लेकिन 2017 और 2022 में परिदृश्य बदल चुका है। वहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त, और मोरबी पुल हादसे ने बहुत बड़ा डेंट किया है बीजेपी को। वहीं जो गुजरात मॉडल था उस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे हैं। वहीं वहां से गुजरात में 27 साल से चल रहा है भ्रष्टाचार, ये केजरीवाल जी बोल रहे हैं, यानी बीजेपी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। वहीं मोरबी में पुल हादसा हो जाता है और माननीय प्रधानमंत्री, उनका गृह राज्य है, लेकिन वहां पहुंचने में, मोरबी पहुंचने में 2 दिन लगा देते हैं। बीच में बहुत सारे कार्यक्रम उनके लगातार चलते रहते हैं। तो प्रश्न संवेदनाओं का उठता है। वहीं जो तीसरा प्रश्न उठता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भाषण जो बंगाल में पुल गिरा था उस समय दिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं खिलाफ जा रहा है नरेंद्र मोदी के। अब वही भाषण अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए, राहुल गांधी ने एक तरफ, नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ, राहुल गांधी जिन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, मेरी संवेदनाएं मोरबी पुल हादसे में जो लोग मारे गए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके साथ है, और इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, कोई राजनीति नहीं करूंगा, कोई राजनीतिकरण नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण वायरल हो रहा था। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं, क्या होगा गुजरात के अंदर। और 2017 और 2022 में एक और सबसे बड़ा फर्क आप देखेंगे कि पहले बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता था, अब वहां आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुकी है। केजरीवाल पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं गुजरात के अंदर। ये जो तीसरा फैक्टर आया है गुजरात में, ये किसके वोट काटेगा, ये भी एक कौतूहल का विषय है।
सभी सेफोलिस्ट, सभी विश्लेषक इस बात का आंकलन कर रहे हैं कि आम आदमी किसका वोट काट रही है। जिसका वोट काटेगी उसका नुकसान होना तय है और इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता आम आदमी पार्टी को। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का तो यहां तक कहना है कि उनको ये कहा गया था कि भाई गुजरात इलेक्शन न लड़ें तो सत्येंद्र जैन को भी छोड़ दिया जाएगा और जो केस हैं इनको भी वापस ले लिया जाएगा या रफा दफा कर दिया जाएगा। वहीं सुकेश का जेल से चिट्ठियां लिख रहा है, यानी सुकेश की एंट्री हो जाती है। आम आदमी पार्टी साफ आरोप लगा रही है कि और कोई मुद्दा नहीं बचा। पहले जब पंजाब में चुनाव था तब बीजेपी कुमार विश्वास के पीछे खड़ी थी, कुमार विश्वास से बहुत कुछ कहलवाया जा रहा था। अब सुकेश को ले आए हैं और बीजेपी सुकेश के पीछे खड़ी हो गई है और उससे तरह तरह के अनर्गल आरोप सही हैं या गलत हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। और तीसरा, एमसीडी के चुनाव आप देखेंगे जिस आनन फानन में घोषणा होती है वो भी प्रश्न खड़े करता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है और माहौल बनाने के लिए दिल्ली के पार्टी के कार्यकर्ता हर राज्य में पहुंच जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बांध कर रखना, दिल्ली में समेट कर रखना, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है जिससे एमसीडी के चुनाव जब घोषित हो गए हैं, घोषणा हो गई है, तो आम आदमी पार्टी का फोकस दिल्ली पर, एमसीडी चुनाव पर रहेगा। ऐसे में जो ताकत गुजरात में आम आदमी पार्टी लगा रही थी वो वर्कफोर्स कम हो जाएगी। जो दिल्ली का वर्कर है वो दिल्ली में काम करेगा। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। लोग यहां तक कह रहे हैं जब एक ही दिन चुनाव का परिणाम आना था तो दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव क्यों नहीं हुए, हिमाचल और गुजरात में। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग का फैसला है। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप खुद समझदार हैं। क्या हो रहा है गुजरात के अंदर, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह प्रदेश है और वहां अपनी कहीं ना कहीं एक पहुंच बीजेपी की और हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात ऐसा कहा जाता है। वहां से नरेंद्र मोदी जो कहते हैं जनता, गुजरात के लोग उसको शिद्दत से सुनते हैं। लेकिन 27 साल का जो कार्यकाल है बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप देखेंगे, महंगाई पूरे देश में है तो गुजरात उससे अछूता नहीं है, बेरोजगारी पूरे देश में है, गुजरात उससे अछूता नहीं है। यानी वहां के लोग भी कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको इंडेक्स बताया 1995 से लेकर 2017 तक का, जिस तरीके से बीजेपी की सीटें घट रही थी, कांग्रेस की ग्राफ बढ़ रहा था, वो भी ये प्रदर्शित करता है कि जनता गुजरात में बदलाव चाहती है। अब वो बदलाव का विकल्प क्या है? कांग्रेस वहां वो विकल्प नहीं बन पाई। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, अभी भी 2022 में गुजरात में चुनाव हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता गुजरात में जो रैलियां करनी चाहिए, जो जनसंपर्क करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और तो और भारत जोड़ो यात्रा भी गुजरात के साइड से निकल जाती है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या परिणाम आएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। क्या वाकओवर दिया है कांग्रेस ने, या उसकी प्राथमिकता नहीं है चुनाव लड़ना? एक राजनीतिक दल अगर राजनीति में पसीना नहीं बहाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और यहीं की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में वो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। यानी ना आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ना आप प्रचार करेंगे, ना आप सभाएं करेंगे, किस तरह से फिर आगे राजनीति बढ़ेगी, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और गुजरात का चुनाव जैसा कि
मैंने पहले भी बताया, दिलचस्प होता चला जा रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। सब अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है और जाने नहीं देना चाहती गुजरात अपने हाथ से। क्यों 2024 और अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां मैसेज बहुत गलत जाएगा। इसीलिए पूरा डैमेज कंट्रोल करने में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी लगी हुई है। अब वो डैमेज कितना कंट्रोल कर पाते हैं, एंटी इनवेंसी का एंटी इनकमेंसी जो फैक्टर है उसे कितना नलवॉइड कर पाते हैं, ये तो 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन मेरी आपसे पुनः गुजारिश है, हमें कमेंट्स कर अपनी राय से अवगत कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।